क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। हमें ये चेक करना है कि इन सभी कार्बोकेटाइन में कौन सा रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। हम लोगों ने सीखा है कि जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर होता है रेजोनेंस, और जहाँ कहीं भी रेजोनेंस होता है सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन सभी सिस्टम में क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है। क्या ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे CH2+ डला है। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? ऑफ कोर्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इस पूरे सिस्टम में डला है कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल +2 चार्ज डला है, डबल सिंगल बेंजीन में तो फुल कॉन्जुगेशन डला है और ये +2 चार्ज भी आपको कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस होगा। अच्छा, बी वाले में देखें तो अगर आप देखें ये बेंजीन रिंग, कभी भी आपका रेजोनेंस हाइब्रिड में बेंजीन रिंग डला हो तो उसके बॉन्ड शो कर लेते हैं। इससे आसान रहता है रेजोनेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉरी कॉन्जुगेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, डबल सिंगल +2 चार्ज, क्या यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? ऑफ कोर्स यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पर होगा रेजोनेंस और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सेम सिचुएशन अगर आप देखें, जो आपका थर्ड कंपाउंड डला है बेंजीन में कॉन्जुगेशन है, बट ये जो कार्बन है +2 चार्ज है, ये आपका CH3 है और यहाँ पे हो गया आपका CH3। डबल सिंगल +2 चार्ज क्या होना चाहिए? रेजोनेंस, ये पूरा कॉन्जुगेशन में जाएगा और अच्छा खासा रेजोनेंस यहाँ पर होगा। अब चलते हैं डी ऑप्शन में। ये कंपाउंड जो डला हुआ है, ध्यान देंगे केयरफुली, ये बेंजीन रिंग है बट यहाँ पे इसमें CH3 और ये आपका CH3 लगा है। ठीक है, अच्छा ये जो कार्बन है ये +2 चार्ज है, ये आपका CH3 है और ये आपका CH3 है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे भाई, जो कार्बोकेटाइन हमें दिया गया है ये कौन सी डिग्री का? 3rd डिग्री का कार्बोकेटाइन है। ये भी आपका 3rd डिग्री का कार्बोकेटाइन है। जो आपका C&D कंपाउंड है, काफ़ी रिजेम्बलिंग शो कर रहे हैं, रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब ये डबल सिंगल +2 चार्ज, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है, समझ में आ रहा है भाई, डबल सिंगल बेंजीन में तो कॉन्जुगेशन है, ये +2 चार्ज भी रेजोनेंस में आ रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे लगे हैं बल्कि ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। बट अगर आप देखें ये आपका क्या है भाई, ये आपका बल्कि ग्रुप लगा है बेंजीन में, सिर्फ ये +I इफेक्ट लगा हुआ है। ये +I क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो रिपल्सन होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब यहाँ पर ये जब +2 चार्ज जो कॉन्जुगेशन में आ रहा है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो होता क्या है कि ये जो बल्कि ग्रुप हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ में कॉलिजन करना शुरू कर देते हैं, और उस कॉलिजन करने की वजह से क्या हो जाता है? रिपल्सन पैदा हो जाता है। और जहाँ कहीं भी रिपल्सन पैदा हो जाता है वहाँ पर सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब देखिए, एक तो रेजोनेंस से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? सिस्टम में रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो मतलब क्या है कि ये +2 चार्ज रेजोनेंस में तो आ रहा है बट कहीं ये अनस्टेबल ना हो जाए, इस वजह से ये +2 चार्ज कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये सभी ग्रुप आपके एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, बट रिपल्सन की वजह से, यहाँ पर रिपल्सन की वजह से क्या होने लगता है कि ये वाले ग्रुप क्या होता है? रोटेट करके, ये समझ लीजिए ऐसे रोटेट हो गए, ये ऐसे रोटेट हो गए, तो ये आपका चले जाते हैं किस में? हॉरिजॉन्टल। ये भी आपका क्या वर्टिकल में, आप समझ लीजिए वर्टिकल लाइन में डलें ये सभी ग्रुप, बट एक ग्रुप टॉप में आ जाएगा, एक ग्रुप या फ्रंट में आ जाएगा, ग्रुप बैक में चला जाएगा, तो नॉन प्लानर चले जाते हैं। जहाँ कहीं भी नॉन प्लानर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है, समझ लीजिए। ठीक है, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं होता है, तो इस वजह से ये +2 चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है बट यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।